प्रभु यीशु का हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान करने से हमें नया जीवन यानी परमेश्वर से मिलाप का रास्ता तभी खुल सकता है अगर वो खुद उस रास्ते पर जा सके। नहीं तो फिर उनकी मृत्यु के साथ ही परमेश्वर से उनका रिश्ता भी समाप्त हो जाता। उनके जी उठना हमारे लिए रास्ता भी खोल देता है और उनमें एक होते हुए हम भी स्वर्ग में पिता परमेश्वर से मिलाप में आ जाते हैं। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु का ये कहना कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ क्या दर्शाता है? उत्पत्ति 3 अध्याय 4 आयत में जो सांप ने हवा को कहा कि तुम निश्चय ही मरोगे नहीं अगर तुम इस फल को खा लोगी, वो गलत साबित हो गया, क्योंकि उसके बाद में उन्हें परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिया गया, उनसे अलहदा कर दिया गया। जो उनका इस धरती का पार्ट था, अर्थली पार्ट, जो मिट्टी से बना था, फिजिकल एलिमेंट, वो बाद में मरता है, लेकिन जो आत्मिक हिस्सा जो परमेश्वर की तरफ से उन्हें मिला था वो उसी समय खत्म हो जाता है। यूहन्ना 11 की 25वीं आयत में प्रभु यीशु ने मार्था को कहा कि लाजरस उसके भाई की मृत्यु के बाद उसे कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ में विश्वास करेगा चाहे वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। पुनरुत्थान एक मृतक को जिंदा करना, और या जो खत्म हो गया है, जो गुम हो गया है, जिसे भूल गए हैं, उसे दोबारा फिर होंद में ले आना, उसे फिर इस्तेमाल करने लायक कर देना। पुनरुत्थान जीवन में दोबारा वापस आ जाना। रीइंकारनेशन नहीं है, नए उसमें जन्म पा लेना, रीबर्थ नहीं है, नए शरीर में जाना नहीं है, ये उसी परिस्थिति में उसी शरीर में दोबारा जीवन पा लेना है, उसी के अंदर है। ये फिजिकल लाइफ जो शारीरिक जीवन है वो सांस लेना, अपने दिमाग का, हार्ट का और सोल का, इन सब का काम होते रहना चाहिए, वो फिजिकल जीवन है। सांस आदमी लेता रह सकता है लेकिन उसका दिमाग शायद मर जाए, ब्रेन डेड हो सकता है। आत्मिक जीवन जो है वो है बनाना और फिर उसमें बने रहना रिश्ते में परमेश्वर के साथ। परमेश्वर जो कि सारे हर तरह के जीवन का रास्ता उन्हीं के द्वारा तो है। संत यूहन्ना की इंजील का 1 अध्याय 4 आयत में वो कहते हैं, उनमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु में वो कहते हैं, फिर कहते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। ये 9वीं आयत में कहते हैं, सच्ची ज्योति उन्हें कहते हैं। और ज्योति जो उत्पत्ति में 1 अध्याय में उन्होंने कहा रोशनी हो जाए, तो प्रभु यीशु का वो प्रकट होना और रोशनी के साथ वो क्रिएटर उनको जाहिर करता है। जो पुनरुत्थान है, रिजरेक्शन है, ये भी जीवन के बारे में है, आत्मा में भी है, और इसके साथ परमेश्वर के साथ रिश्ते में दोबारा जोड़ने के बारे में है, और फिर परमेश्वर में जीवन के बारे में है, और इसके साथ जो शारीरिक जीवन है वो भी रिस्टोर होता है, क्योंकि जो अनंत काल का जीवन है वो भी है और शारीरिक जीवन, दोनों की क्षमता है प्रभु यीशु में देने की। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय उसकी 4 आयत में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, 1 अध्याय 4 आयत, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने का ग्रहण किया जाएगा। जो बर्न्ट सैक्रिफाइस है उसके ऊपर हाथ रखने से पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते थे। तो विश्वास के द्वारा जब हम प्रभु यीशु की कुर्बानी में आ जाते हैं, उसमें विश्वास करके, तो यही आशीष हम पा लेते हैं। वहां वो सिर्फ
एक साल के लिए या कुछ समय के लिए उसकी अटोनमेंट थी, पाप की माफी थी। प्रभु यीशु के द्वारा हमें परमानेंट ये माफी मिल जाती है और इसके द्वारा वो द्वार खुल जाता है जिसके साथ हम परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं और ये एकदम हो जाता है। और जो भी पहला यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं आयत में जिसने प्रभु यीशु को विश्वास किया और उन्हें ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल गया। फिलिपियों की पुस्तक 3रा अध्याय 20वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं हमारी सिटीजनशिप स्वर्ग की है, हम स्वर्ग के सिटीजन हैं और फिर प्रभु यीशु के साथ हम ज्वाइंट एयर हैं और स्वर्ग राज्य के फिर हम अधिकारी बन गए हैं। अफसियों की पुस्तक 2रा अध्याय उसकी 5वीं आयत, अफसियों की पुस्तक 2रा अध्याय 5वीं 6वीं आयत, यहाँ लिखा है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया। नया जीवन दिया, स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठा दिया गया हमें। और ये बाद में नहीं है कि मृत्यु के बाद में होना है, जो ही विश्वास करते हैं उसी के साथ ये हो जाता है। तो हमारी स्वर्ग में सिटीजनशिप हो गई और प्रभु यीशु के साथ हमें बिठा दिया गया आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम यहाँ हैं और ये फिजिकल डेथ के बाद की नहीं है। लूका की अंजील 17वां अध्याय 21वीं आयत में प्रभु यीशु ने फरीसियों को बताया कि स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच है। विश्वासियों को, फरीसियों को उन्होंने बता दिया। और ये जो प्रभु यीशु ने वायदा किया कि जीवन उनमें है, ये उस समय नहीं कोई कहीं बाद कभी मिलेगा या मृत्यु के बाद में होगा, जजमेंट वाले दिन होगा, न्याय वाले दिन नहीं। जो ही हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, उनके अधिकार में हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उसी समय ये मिल जाता है। यूहन्ना पहला अध्याय 4वीं आयत में यूहन्ना रसूल डिफाइन करते हैं प्रभु यीशु का स्टेटस। वो कहते हैं वो जीवन है, उन्हीं में उनमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। और यही जो मार्था को प्रभु यीशु ने कहा, यही उन्होंने कहा तकरीबन यूहन्ना 11वां अध्याय 43 और 39वीं आयत में। उन्होंने जब लाजरस को, जो 4 दिन पहले मर गया था, 4 दिन में उसके शरीर में दुर्गंध आने लग गई थी, तो उन्होंने कहा लाजर बाहर आ जा। इसके द्वारा उनका जो वो यूहन्ना रसूल ने बोला जीवन उनमें था, वो पूरा हो जाता है, क्योंकि उनमें मृत्यु के ऊपर जय पाने की क्षमता है और जीवन देने की क्षमता है। यूहन्ना 11वां अध्याय 4वीं आयत में जो ये लाजरस को दोबारा बीमारी के बाद में दोबारा जिंदा करना है, वो प्रभु यीशु ने चेलों को बताया कि ये बीमारी उनके मरने के लिए नहीं है, उसके ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि परमेश्वर का पुत्र भी इसके द्वारा महिमा पाए, द्वारा जी उठाने के द्वारा। जो नया जीवन हमें मिलता है विश्वास में मिलता है, क्योंकि हम उनके साथ वो पुनरुत्थान पा लेते हैं और इसके साथ हमें दूसरों के ऊपर दया भाव और उनका प्यार जाहिर करने का मौका मिल जाता है। तो जो भी ये करते हैं परमेश्वर, ये अपना अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर होता है नया जीवन जब हम यहाँ पा लेते हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, यूहन्ना 12 उसकी 9 से 11वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, जब यहूदियों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी पास ओवर मील के बाद में, तो वहां पर बिथानी में प्रभु यीशु लाजर के घर में खाना खाने जाते हैं। तो जो यहूदी लोग थे, फरीसी थे, वो इस बात से भी बड़े कुड़कुड़ा रहे थे कि लाजर को 4 दिन बाद जिंदा किया गया। तब 10वीं आयत में लिखा है, प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रच दिया। प्रभु यीशु को तो उन्होंने करना ही था, लाजर के भी वो दुश्मन बन गए, क्योंकि लाजर के दोबारा जिंदा होने के बाद में बहुत लोग जुड़ गए, प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे। वो ये नहीं चाहते थे जो महायाजक था। और जो पुनरुत्थान पाना और नया जीवन प्रभु यीशु में पाना है, इसमें हमें फिजिकल डेथ की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। यूहन्ना 3रा अध्याय 5वीं 6वीं आयत में प्रभु यीशु ने निकोडिमस को सिखाया, जो कि यहूदियों का रूलर है, सनहेड्रिन का मेंबर है।
वो कहते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश उनके लिए है जो पानी और आत्मा के द्वारा जन्म पाते हैं। और ये नया जन्म है शारीरिक तौर पर भी, और इसके द्वारा फिर हम जो शरीर की कमजोरियां हैं उनके ऊपर जय पाने लग जाते हैं। पाप की जो भावनाएं थी उनके ऊपर जय पाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर आते हैं वो हमें बल देने लग जाते हैं। एडवर्ड बेल्च है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर है, उसने प्रभु यीशु के बारे में कहा, जब प्रभु यीशु उस परमेश्वर के भवन में जाते हैं मंदिर में, तो वो ये जाहिर कर देते हैं कि वो सच्चे परफेक्ट प्रीस्ट हैं, महायाजक वो हैं। इससे भी ज्यादा वो ये जाहिर कर देते हैं कि मंदिर तो मैं हूं, परमेश्वर का जहां है वही तो मंदिर है। वो कहते हैं मंदिर तो मैं हूं, कोई परमेश्वर है वो। फिर वो जो मंदिर के सिंबल्स हैं वो सब कुछ जीवित हो जाते हैं। वो जो वहां पर रोटी रखी जाती थी, ब्रेड ऑफ प्रेजेंस, अंदर पवित्र स्थान में, वो ब्रेड ऑफ लाइफ है प्रभु यीशु। जो मोमबत्तियां वहां जो मनोरा जलाया जाता था रोशनी के लिए, वो भी वही है कि वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। वो तो दुनिया की रोशनी तो प्रभु यीशु है, वो रोशनी भी वो उधार हो जाती है। वो परफेक्ट प्रीस्ट है, ग्रेट हाई प्रीस्ट, जो के हाई प्रीस्ट सैक्रिफाइस लेके जाता था महापवित्र स्थान में साल में एक बार, और वैसे हर रोज वहां चढ़ाते थे। प्रभु यीशु अपनी कुर्बानी वहां दे देती हैं, परमेश्वर का मेमना बनकर। वो महायाजक भी हैं और हम सबका पाप उठा लेते हैं। पुराने नियम में जो वो परमेश्वर के भवन का जो कुछ भी था, वो प्रभु यीशु में सब कुछ पूरा हो जाता है। महायाजक को अपॉइंट किया गया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के बारे में दूसरों को बताने के लिए, लेकिन वो अपने अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं और लालच में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि वो परमेश्वर को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। वेट करते हैं, वो आज भी वो कहते हैं मसीहा ने आना है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते, और लेकिन उनका उठट्ठा उठाने लग जाते हैं और उन्हें मारने की प्लान करने लग जाते हैं। अहंकार में इतने डूब जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि मसीहा ये है, रास्ता यही है, इसी में पुनरुत्थान है, इसी में जीवन है, यही परमेश्वर है। उस अंधेपन में वो सब भूल जाते हैं। पुराने नियम में एलाइजा नबी ने जारेफत की विधवा और एलाइशा नबी से शूनेम की औरत के मृतक बेटे को दोबारा जीवन दिया था। फिर प्रभु यीशु का लाजरस को जीवन देने में क्या भिन्न है? पहला राजा 17वां अध्याय, 3 साल के लिए इजराइल के ऊपर फेमिन का आ जाता है, बारिश नहीं होती एलिया नबी के कहने के अनुसार। पहले तो वो चेरित के झरने पर रहते हैं और उसके बाद में उन्हें जारेफत में भेज दिया जाता है, उस विडो के घर में। परमेश्वर का उसे वचन आता है, विडो का लड़का मर जाता है और एलिया नबी उसे दोबारा जिंदा कर देता है। दूसरा राजा 4वां अध्याय, शुनामाइट औरत है जो कि एलाइशा नबी की देखभाल करती जब भी वो उसके शहर में जाते हैं, तो उसका बेटा भी मर जाता है और एलाइशा नबी उसे उसी दिन जिंदा कर देते हैं। लूका 7 में 11 से 15वीं आयत, नाइन की विधवा है जिसका अकेला बेटा है गलील के इलाके में, और उसे प्रभु यीशु वहां जा रहे हैं तो उसकी अर्थी को लेके जा रहे हैं लोग। तो प्रभु यीशु 11वीं आयत के बाद में देखते हैं तो प्रभु यीशु को तरस आया और वो कहते मत रो, और उन्हें अर्थी को छुआ और लोग रुक गए अर्थी वाले। फिर उन्होंने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो जो लड़का मुर्दा था जी उठा और बातें करने लग गया। वो भी उसी दिन जिंदा हो गया, क्योंकि यहूदी कस्टम के अनुसार मुर्दे को उसी दिन दफनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो दफनाया नहीं जाता वो ये मानते हैं कि उसकी सोल टर्मोइल में है, परेशानी में, दुख में रहती है। मार्कुस 5वां अध्याय 35 आयत में जैरूस है जो कि सिनेगोग का रूलर है, उसकी बेटी बीमार है, वो प्रभु यीशु को ढूंढता आ जाता है, उन्हें लेके जाता है, लेकिन रास्ते में उसे संदेश मिल जाता है कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 35वीं आयत में 41वीं आयत में प्रभु यीशु उनके घर में पहुंच जाते हैं, रोने वालों को बाहर निकाल देते हैं और उस बच्ची को कहते हैं तलितकुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो उसी समय उठकर चलने फिरने लगी। ये दोनों उसी दिन की
कार्रवाई। जिस दिन मरा उसी दिन जीवित हो गए। लाजरस 4 दिन जिंदा रह चुका, 4 दिन मर चुका है, उसके बाद उसे जिंदा किया जाता है। यूहन्ना 11 की 5वीं 6वीं आयत में एक बड़ी अचंभित करने वाली स्टेटमेंट है। 11 की 5वीं 6वीं आयत में लिखा है कि मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रभु यीशु प्रेम रखते थे, फिर भी जब उन्होंने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वे थे वहां 2 दिन और ठहर गए। जब उन्हें पता चला बीमार है, मरने का तो भी पता नहीं था चला, तो वो आए क्यों नहीं वहां पर, जब उसे प्यार भी करते थे। वो एकदम उन्हें जाना चाहिए था, फिर भी वो रुक गए वहां पर। अफशियों की पुस्तक 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत में 30 का 20 में लिखा है, ऐसा समर्थी जो कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस समर्थी के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर ऐसे समर्थी हैं जो हमारी समझ से कहीं अधिक करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फिर भी हम जो हमारे नजदीकी हैं उनको हम खो देते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसका कारण भी वही है क्योंकि प्रभु यीशु प्यार करते हैं हमसे। भजन संहिता 139 उसकी 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, जब तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। जो दिन मेरे अभी हुए भी नहीं थे वो सब आपकी पुस्तक में पहले लिख दिए गए थे। परमेश्वर सब जानते हैं हमारे बारे में, सब कुछ जानते हैं वो, फिर भी वो वहां रुके रहते हैं 2 दिन के लिए, और प्यार के बारे में ही इजहार करता है ये। लेकिन ये प्यार का जिसमें दुख उठाने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। यूहन्ना 11:20 की 22वीं आयत में प्रभु यीशु के आने के सुनने के बारे में मार्था वहां जाती है। 11 उसकी 20वीं आयत में मार्था वहां उनसे भेंट करने को गई। फिर वो शिकायत करती है, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देंगे। तो ये कंप्लेन भी करती है, एक्सपेक्टेशन भी उसकी है। मार्था में ये विश्वास है कि ये चंगाई दे सकते हैं, लेकिन उसमें रिजरेक्शन का भी उसे यकीन नहीं है। यूहन्ना 11 की 29वीं आयत में हम देखते हैं, मेरी भी वहां जाती है, मेरी तुरंत उसके पास चल गई पता चलने के बाद में। 32वीं आयत में है, वहां पहुंची जहां यीशु थे तो उन्हें देखते ही उनके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। सेम स्टेटमेंट है, सेम लफ्ज हैं, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती है। विश्वास उसका है, लेकिन वो अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में सरेंडर कर देती है कि जो आपने करना आपके ऊपर है। वो जानती है कि लाजरस को ही जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो मांगती नहीं है। प्रभु यीशु वचन में 2 बार रोते हैं। पहला तो ये मरियम और मार्था के दुख को देखकर वो रोते हैं क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, कि मृत्यु तो पाप के कारण है। वो उनके दुख के कारण रोते हैं कि उन्होंने अपने भाई को, उन्होंने कुछ खो दिया, अपने भाई को खोया है। लूका 19 की 41वीं आयत में दूसरी बारी प्रभु यीशु रोते हैं जब यरूशलेम के लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं। तब वो कह देते हैं, हे यरूशलेम तू तो अपने नबियों को घात कर देता है। वो रोते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ खो दिया। वो आए थे यहाँ पर उसका शैतान का काम नष्ट करने के लिए, वो ये यरूशलेम में वो नष्ट नहीं हो सका, वो बना रहा वहां पर। पूरे वचन में डे ऑफ जजमेंट के दिन फिर यरूशलेम उन्हें देखेंगे तो ये कहते हैं, मुर्दों को उसी दिन जिंदा किया प्रभु यीशु ने, या एलिया नबी ने, या एलाइशा ने, लेकिन प्रभु यीशु हैं जिन्हें तीसरे दिन जिंदा किया गया। ये विश्वास करते हैं यहूदी के 3 दिन तक उनकी जो रूह है वो मुर्दा के नजदीक घूमती रहती ताकि दोबारा घुसने का मौका पा सके, इसीलिए उसी दिन उन्हें दफना दिया जाता है। डिकम्पोजिशन जो बॉडी है, जो बॉडी का जो खराब होने लगती है उसी दिन होने शुरू हो जाती है, लेकिन चौथे दिन ये पूरे आगे काफी बढ़ जाती है। प्रभु यीशु लाजरस और उसकी बहनों से इतना प्यार करते थे कि वो 2 दिन वेट करते हैं बताने जाने से पहले, और ये यही एक रिजरेक्शन है जो चौथे दिन की गई, जिसमें पूरे जो व्यवस्था के कानून थे, जो नेचुरल लॉ थे, उन्हें रिवर्स कर देते हैं प्रभु यीशु, बदल देते हैं सब कुछ, क्योंकि वो ऐसा अचंभित काम उसके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ही तो पुनरुत्थान और जीवन है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं।
यूहन्ना 11:25-26 आयत में प्रभु यीशु की जो वो स्टेटमेंट है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, इसके भी दो भाग हैं। पहला तो ये, विश्वासी चाहे वो मर जाए फिर भी जिंदा रहेगा, मर गया फिर भी जिंदा रहेगा, यहां से जाने के बाद उसे उसी समय स्वर्ग में जीवन मिल जाता है। ये फिजिकल डेथ के बारे में है, और रिजरेक्शन अनंत काल के जीवन के बारे में है, जो परमेश्वर के घर में हमें मिल जाता है। यूहन्ना 14 की पहली आयत में जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। दूसरा पार्ट है, वो कहते हैं जो जिएगा और जो विश्वास करेगा वो जिएगा, और विश्वास करेगा तो वो मृत्यु ना पाएगा। प्रभु यीशु में जो विश्वास करेगा वो मुक्तिदाता है, वो मरेगा नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 आयत में लिखा है, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो जिंदा है वो उठा लिए जाएंगे। ये रैप्चर के बारे में है, जब प्रभु बादलों में आएंगे। जो मृतक हैं, जो मर जाते हैं, उन्हें उठा के स्वर्ग में ले जाया जाएगा। जो प्रभु दोबारा आएंगे, जब वो जो उस समय जिंदा होंगे, विश्वास में होंगे, उन्हें भी उठा लिया जाएगा ताकि सदा के लिए उनके साथ रहें। पुनरुत्थान और जीवन वही है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11वीं आयत और 12वीं आयत, यहां लिखा है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उनके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया मसीहा मानकर, वो जीवन में नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है, वो मृतक है, पापों में डूबा हुआ है। और ये जीवन उनके पुत्र में है, क्योंकि पुत्र में ही जीवन है। पुनरुत्थान और जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कामों के लिए है, और ये वो हम में करते हैं ताकि हम वो कर सकें जो हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। रिजरेक्शन पावर जो हमें पुनरुत्थान जीवित लोगों को दिया जाता है, ये इसलिए है कि हम, जो मेरे अंदर मेरा पोटेंशियल था, जो मुर्दा है, जो मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसे नया जीवन दिया जाए। और मेरे ये पोटेंशियल को रीच आज नहीं करते हैं, इसे नया जीवन दे देते हैं ताकि मैं उस काम को कर सकूं जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे चुना है। जिस मकसद के लिए उन्होंने मुझे चुना है, उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे नया जीवन दिया जाता है। यही पुनरुत्थान जिंदा लोगों के लिए है, यही जीवन जिंदा लोगों के लिए है, यही जीवन मरने के बाद है। जब ये पुनरुत्थान हमारे जीवन में होता है तो हमारे अंदर किस प्रकार के बदलाव आने चाहिए? हमारे जीवन में जो बदलाव आता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा प्रभु यीशु के तरफ एटीट्यूड क्या है। मार्था प्रभु यीशु से मिलने के लिए गई, जब वो उसकी बहन मरियम जाती है उनकी आराधना करने के लिए, उनके चरणों में गिर जाती है। जब हम आराधना करते हैं तो अपनी विनती उनके सामने रखते हैं इस विश्वास में कि हमें उत्तर मिलेगा। लेकिन जब हम मिलने जाते हैं तब हम शिकायत करते हैं, मांगते हैं, आशा भी करते हैं शायद उत्तर मिलेगा। दोनों बहनें प्रभु यीशु से प्यार करती थी, उनके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती थी। मार्था खाना खिलाना, अच्छी देखभाल में विश्वास करती थी, लेकिन मरियम पर्सनल अटेंशन, उनके चरणों में बैठकर आशीष पाने में विश्वास रखती थी। लूका 10वां अध्याय 41-42 आयत में मार्था कहती प्रभु यीशु से कि मरियम को मेरे हेल्प के लिए भेज दो, तो वो उसे कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा, उसे छीना नहीं जाएगा। क्या हम राजाओं के राजा को ढूंढते हैं या हम सिर्फ एक टीचर को ढूंढ रहे हैं? या तो वो सब कुछ मेरे लिए है या फिर सिर्फ एक प्रचारक है, उस बस एक वचन उसका मैंने पढ़ लिया। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 1-2 आयत में सॉल है, महायाजक से चिट्ठियां लेके जाता दमिश्क में लोगों को पकड़ कर लाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु को मिलने के बाद में वो बदल जाता है, उसका मिशन ही बदल जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मिशन बदल गया, उसका काम बदल गया, और उसके इमीडिएटली बाद वो सिनागॉग में प्रचार करने लग जाता है प्रभु यीशु के बारे में। सब कुछ बदल गया उसका।
बार बार प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं अपने आप में कुछ नहीं करता, जो पिता उन्हें दिखाते हैं मैं वही करता हूं। उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, सिर्फ यही है कि परमेश्वर की महिमा करनी है। जब ये एटीट्यूड बन जाता है तब सही पुनरुत्थान होता है और फिर ये मेरे जीवन में बदलाव लाता है। यूहन्ना 12वां अध्याय 10वीं-11वीं आयत में जो ये नोटेबल मिरेकल हुआ, जो चौथे दिन लाजरस को जिंदा कर दिया गया, यहूदी लोग लाजरस को भी मारना चाहते हैं। मत्ती 10वां अध्याय 16वीं आयत में प्रभु यीशु ये वार्निंग देते हैं चेलों को कि मैं तुम्हें भेड़ों की न्यायी भेड़ियों में भेज रहा हूं। और जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो अंधेरे की ताकतों हमारे खिलाफ होती हैं, हमें उनका अपोजिशन का सामना करना ही पड़ता है। यूहन्ना 3रा अध्याय 2री आयत में निकोडिमस आता है प्रभु यीशु के पास रात को मिलने के लिए। वो फरीसी है, सनहेड्रिन का मेंबर है। वो दूसरे यहूदियों से डरता है कि कहीं कोई कुछ कहे ना, उसका जो ओहदा है, जो उसका पद है, कहीं उससे छीन ना लिया जाए। यूहन्ना 19:39 में वही निकोडिमस जो डरता था, जोसेफ अरिमथिया, वो भी सनहेड्रिन का मेंबर है। दोनों ने कोई अपोजिशन, उन्होंने कहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु को क्रूसिफिक्शन के बारे में फैसला होता है, वो अपोजिशन पूरे जोर से नहीं करते हैं। निकोडिमस मिल जाता है यूसुफ के साथ 100 पाउंड्स 50 किलो वो लेकर आता है मायर और एरोस, जो कि प्रभु यीशु के दफनाने के लिए है। एक राजा के लिए इतना इस्तेमाल किया जाता था, वो लेके आता है ये। और अपोस्टल जॉन वो इतना प्रभु यीशु के बारे में प्यार से भर जाते हैं, वो कहते हैं 5-6 बार उन्होंने कहा अपने गॉस्पेल में कि वो चेला जिसे प्रभु यीशु प्यार करते थे। ये माना जाता है कि उन्हें उबलते तेल में डाल दिया गया लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। इसके लिए उन्हें फिर पैटमोस आइलैंड में भेज दिया जाता है और वहां उन्हें स्वर्ग में उठाया जाता है, जबकि वो आखिरी पुस्तक उन्होंने वहां लिखी है। प्रभु यीशु में नए जन्म के बाद में जो कमिटमेंट है, जो स्वर्ग राज्य के काम के लिए कमिटमेंट है, वो सब में दोबारा शुरू हो जानी चाहिए और पूरे जोर से होनी चाहिए। और इसीलिए जो चेलों में हुई, जो 11 चेले थे उनमें हुई, और वो लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में चले गए, वचन का प्रचार कर दिया और वचन के अनुसार पूरी धरती को हिला दिया। इस प्रकार जो नया जीवन हम पाते हैं उनसे मिलता है, और फिर ये नया जीवन पुनरुत्थान के बाद का जीवन उनके लिए ही जिया जाना भी जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे के लिए, जो जीवन है, जिनमें जीवन है, जो जीवन की ज्योति हैं, पुनरुत्थान हैं, जीवन हैं। हमें भी ये आशीष आपने दी। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल और शक्ति दीजिए कि आपका वचन हम समझें, जानें और दूसरों को समझाने वाले, दूसरों को फिर इस नए पुनरुत्थान के जीवन में लाने वाले बने। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, अपनी प्रार्थनाएं हम आपके सामने रखते हैं प्रभु यीशु, इस विश्वास में जिस प्रकार हमें आपने नया जीवन दिया, पुनरुत्थान दिया है, हमारी सब बाकी प्रार्थनाओं का भी आप उत्तर देंगे, क्योंकि आपका यही वायदा है, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और जीवन भी बहुतायत का जीवन, और वही हम आपसे मांगते हैं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा और आदर आपको देते हुए सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे लिए परमेश्वर का प्यार उनके पुत्र में जाहिर होता है, और इसकी चरम सीमा सलीब पर खत्म नहीं होती, बल्कि खाली कब्र से वापस स्वर्ग में पूरे अधिकार पा लेने तक जाती है। इसी से तो हम भी इस जीवन में उनके बल में चलते हैं और बाद में अनंत काल के लिए उनके साथ रहने की आशीष पा लेते हैं। उन्हें अपने जीवन देने से, बिना किसी मेहनत से, बस विश्वास द्वारा ही ये नया जीवन मिलता है। थैंक यू so much for watching. Until next time, stay blessed. Shalom.